डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 1632 में बिहार में कहाँ अपना कारखाना स्थापित किया था। देखिए, भारत में कई विदेशी कंपनी आए थे व्यापार करने के लिए, उसमें एक डच भी था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी था। यह भी भारत में व्यापार करने के लिए आया और इसने बिहार के एक ज़िला में जाकर अपनी कारखाना स्थापित किया था। वह ज़िला है पटना, जहाँ पे डच इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसका उत्तर है कहाँ पे, पटना। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, ये पूछा है, ये आपको बीपीएससी TRE 3.0 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और आगे पूछे जाने की भी संभावना है, याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब क्यों किया था कारखाना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कारखाना उसने यहाँ पर सूती कपड़ा, मसाला का व्यापार करने के लिए किया था। कहाँ, पटना में, ताकि वह बिहार के विभिन्न भागों में जो है अपने कच्चे माल को और तैयार माल को जो है पहुँचा सके। यही उनका मूल मकसद था। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1605 में मछलीपट्टनम में किस यूरोपीय कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न है 1605 में मछलीपट्टनम में किस विदेशी कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। प्रथम कारखाना स्थापित किया था जहां पर वह अपना व्यापार करते थे, मसाले का, सूती कपड़े का, इसके अलावा और कई चीज़ों का व्यापार किया जाता था। उस कंपनी का नाम क्या है, यह पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का भी उत्तर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी ने यहाँ पर क्या किया था, कारखाना स्थापित किया था। कहाँ, मछलीपट्टनम में। किस जगह, मछलीपट्टनम में इसने कारखाना स्थापित किया था 1605 में। एक चीज़ और भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था। याद रखिएगा, देखिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक प्रश्न यहाँ पे यह भी बनता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था। तो याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1602 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1602 में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। और 1605 में उसने मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगर बिहार में पूछे तो 1632 में इसने पटना में जाकर अपना कारखाना स्थापित किया था। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से क्यों चला गया, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच टकराव चल रहा था व्यापार को लेकर, क्योंकि दोनों का जो व्यापारिक क्षेत्र था आपस में एक ही जगह होने के कारण उनमें आपस में टकराव होता था और इसीलिए उनके बीच युद्ध हुआ था। आइए जानते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न है जो पूछा गया है। प्रश्न है 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में किसे हराया था। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में किसे हराया था, जिसके कारण उस कंपनी को भारत से जाना पड़ा था और उसने बाद में इंडोनेशिया में अपना व्यापार खोला था। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो वह कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, वह कंपनी है कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वह कंपनी कौन सा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा है सभी का, चाहे अंग्रेज चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच है
या आपका डच है या डेनिश है, देखिए ये सब लोग पश्चिम से पूरब की तरफ व्यापार करने आए थे। तो पूरब में ये व्यापार करने के लिए आए थे, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी आया है जिस देश से, उसका नाम जोड़ दिया जाता है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसीलिए यह आप जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि यह पूरब में व्यापार करने के लिए आए थे, इसीलिए इनका नाम जो है इस तरह रखा गया था। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका पूछे गए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप जान लीजिए कि रेलवे में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? रेलवे में, एनटीपीसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चन है वह बीपीएससी TRE 40 में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि डच से क्वेश्चन पूछा है तो हो सके कि यह क्वेश्चन पूछे। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिहार शिक्षक बहाली 3.0 में। यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार उच्च जाति 15.52% है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या 21.33% है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग 63.14% है। यह राज्य पूछ रहा है कि ऐसा कौन राज्य है जहां जातिगत जनगणना 2023 का रिपोर्ट आया है और उसमें यह रिपोर्ट जारी किया गया है, वह राज्य कौन सा है। यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो वह राज्य है आपका बिहार। याद रखिएगा कौन सा राज्य है वह राज्य है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, ठीक है। वह राज्य है आपका बिहार, जिसमें बताया गया है कि जो उच्च वर्ग है यानी सामान्य वर्ग है, उनकी संख्या बिहार में कितना है? 15.52% है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो 21.33% है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या कितना है बिहार में? तो 63.14% है। देखिए हमारा जो शिक्षक का एग्ज़ाम है या अन्य एग्ज़ाम है, उसमें डाटा याद रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो करेंट से रिलेटिव होता है, चाहे वह जनगणना है या कोई भी हो। क्योंकि यह बिहार में पूछा गया है और आगे यह पूछा जा सकता है कि किस वर्ग की संख्या बिहार में कितना है। पूछ ले कि उच्च जाति का बिहार में कितना प्रतिशत है, या यह पूछ ले अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बिहार में कितना प्रतिशत है, या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बिहार में कितना प्रतिशत है संख्या। तो यह आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए और कुछ हम प्रश्नों को करते हैं जो बिहार शिक्षक बहाली से में 4.0 में आ सके। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको बताते चले। यह क्वेश्चन पूछा गया है BPSC TRE 3.0 में। ये प्रश्न जो है आपका आया हुआ है, इसीलिए हम इस प्रश्न को ले आए हैं डाटा के साथ कि आपको यह डाटा याद रहना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में जातिगत जनगणना कराया है, ठीक है। और जातिगत जनगणना बिहार कराने वाला दूसरा राज्य है। इससे पहले किसने जातिगत जनगणना कराया है, कमेंट बॉक्स में आप जाकर हमको बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं।